ठंड में मत दीजिए मत दीजिए मत दीजिए, वो मैंने दे दिया उनको। क्या दे दिया तुमने? दाल। ये लो, मैं अपना कैमरा चालू करती हूँ, कैमरामैन कैमरा में आ जाते। ना तो ऊपर करना पड़ेगा। चम्मच से खिलाओ भैया एक बार। ऐसा रुकना भी है पूरा। आप भी ला दीजिए। मैं दिख रही क्या? दिख रही? कहाँ पर हो रहा? वॉल पे? कहाँ जा? मगर आता रोना ऐसा। चल रहा जैसे नहीं चल रहा, जैसे चल रहा है भाजियों का क्या काम है इन लोगों को? बॉडी में डालने खबर ही नहीं। भाई नहीं रे भाभियाँ। थोड़ा ऊपर मुंडी कटा। दुल्हन दूल्हा आ गए। पंडित जी भी सो गए थे भाई। देखिए गाइस, यहाँ पंडित जी भी सो गए थे, फोटोग्राफर भी सो गए थे। हम कहाँ भाई? यही दीदी। हाँ अंकु को, हमको यहाँ बैठ यहाँ बैठ बेटा। गणेश अंबिकाभ्यां नमः, नमः देवताभ्यो नमः, नमः ग्रह देवताभ्यो नमः, ब्रह्म देवताभ्यो नमः। ध्यान दाघम अक्षत पुष्पम कर। चार बार गणेश गौरी जी कलश को जल चढ़ाते। हरि ओम महामंडाकनीयास्तु यदवांधरग्वाभरं तद्दं कल्पितं मुक्तां धम जल स्नानार्थं प्रतिगृहीताम् लज्जाभ्यं नागवल्लभदलुलितं उंगली फलानि आदि विनायकाय भगवती परमाय नमो अस्तवानंताय सहस्रमूर्ति सहस्रभागा स्वाहे सहस्रकोटि पुरुषाय सहस्रकोटि पुरुषाय नमः समर्पयामि। पहले से लगता है गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यमुष्टां करिष्मि तद्वरिं सर्वभूतानां तामि हो भवैष्यम् अक्षदास प्रतिष्ठां रूपम देहि जयम देहि। हमारे सम्मुख रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जशो देहि। गणेश अंबिका कलश को मानसिक भाव से ऐसे स्पर्श करावे कि प्रभु मैं आपको साक्षी मानते हुए घाट वधु को यह श्रृंगार की सामग्री सुहाग सामग्री ज्वेलरी वस्त्र भेंट कर रहा हूं। ओम दुर्गे स्मृताम हर्षिम सर्वोपकार सदा चित्ता को संपादित करने का आपको अवसर प्राप्त बुलाओ अपनी परिवार यही बैठ जाओ। अंजलि बढ़ाओ, यही बैठ जाओ। अंजलि बढ़ाओ। ये लोटे को संभालो, ये पानी की नोक से धारा से जल प्रवाहित करना है। अरे रुको भाई, अभी
देखिए इधर देखिए, आप भी देखिए। शादी की पूरी रस्मों में और उसके बाद मतलब सारी जगह हर कोई हर किसी का एक विशेष पात्र होता है, मतलब एक विशेष भूमिका होती है हर रस्मों में। लेकिन यहाँ पर जब हम कन्यादान करते हैं तब उसके बाद में यहाँ मामा मामी का विशेष योगदान होता है कि मामा मामी हाथ लगाते हैं और इसके बाद में पैर पूजते हैं और मामा मामी दहेज डालते हैं। हर एक चीज़ के लिए जो लड़की के मामा मामी होते हैं वो शादी में लगते हैं। तो यहाँ पर यह मामा मामी है जो वो कर रहे हैं। आटे की जो लोई होती है उस लोई को हम कन्या का एक रूप मानकर उसको मतलब दान के लिए कि ये लोई को हम आज से अमन के हाथ में दे रहे हैं, मतलब हम अपनी लड़की का हाथ मतलब लड़की को जीवन भर आपके पास सौंप रहे हैं, ऐसा संकल्प लेके यहाँ पर हम कन्यादान करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा महादान होता है जो हर एक माँ बाप को दिल में पत्थर रख के मतलब इस रस्म को निभाना पड़ता है। और जब ये रस्म होती है ना अपने आप अपने घर से अलग हो जाते हैं। तो ये यहाँ मंडप पे बैठे हुए जितने भी स्त्रियाँ हैं सबको अपनी शादी ज़रूर याद आती है कि मतलब इस पल को जब वो अपने घर से अलग हो जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है, यहाँ से आपका जीवन पूरा बदल जाता है। क्योंकि सिर्फ इसके बाद जो आपका पति कहेगा, आपके ससुराल वाले कहेंगे, आपको वैसे ही चलना होता है। और यहाँ से माँ बाप आपके लिए सच में पराये हो जाते हैं इस रस्म के बाद में। यथा नाम दजवानस पत्नी सहित कन्यादान निमित्तार्थम सौभाग्यकांक्षिणी कन्या अंकिता संचिरंजीव अमन कुमार बरहस्ते पात्रदान वर कन्या देखना भैया इधर लगाता है किधर देखिए आपका यह व्रत सार्थक हो गया। दान सामग्री उपलब्ध कराई और जो पैर पूजने वाली यजमान है अविलंब आप चढ़ाई को दोस्तों बोलिए हम पत्नी सहित कन्यादान निमित्तार्थम वर कन्या स्वर्णदान पात्रदान द्रव्यदान यथा यथा दानेषु मनसः परिकल्पयामि समर्पयामि। यहाँ पैर पूजन चल रहा है, मतलब कन्यादान में लड़के और लड़की के पैर पूजे जाते हैं, पैर धोकर पिया जाता है और मतलब जो भी सामग्री आपको देना है वो दिए जाता है। और वैसे तो लड़की पक्ष को बहुत कुछ दिया जाता है, लड़की को मतलब एक उपहार के रूप में दिया जाता है। तो यहाँ पर अंकिता को चाची ने कंगन दी है, 4 कंगन दी है गोल्ड के और फिर पैर पूजे हैं। फिर उसके बाद में जितने भी घर वाले हैं वो एक के बाद एक आते हैं और फिर जो भी आपको दक्षिणा है वो वर को वधू को दोनों को देकर पैर पूजते हैं। और यहाँ पर ये रस्म चलती है और जो हमारी शादी है ना पूरी रात चलती है, क्योंकि जयमाला हमारे लगभग 11, 12, 1 बज जाता है और फ़ोटो वोटो में 1, 1:30 ऐसे ही बज जाता है। उसके बाद में दूल्हा दुल्हन सब खाना खा पी के फ्री हुए फिर शादी की तरफ मतलब मंडप की तरफ आ गए। और आज की रात में इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी आगरा में, अचानक ही ठंड, कल मौसम अच्छा था लेकिन अचानक यहाँ ठंड बढ़ गई और ठंड बढ़ने के साथ सभी लोग बहुत काँप रहे थे, फिर दूल्हा दुल्हन भी काँप रहे थे। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम सीधे मंडप पे आकर शादी की सारी रस्में चालू हो गई, जो कि सुबह के लगभग 6 बजे तक, 6:30 बजे तक चली थी। यज्ञ नारायण जो काफी वहाँ उलट पटल में पैर बोला हाँ आपको भी अवसर दिया जाएगा अभी यहाँ पे कर ले उठाइए
बड़े लोग हैं। हाँ विलम्ब हुआ तो विलम्ब। ओम गणानां त्वां गणपतिं नमामः प्रियानां त्वां अग्नि को साक्षी करके यहाँ अपने यहाँ से वैसे ही हो जाएगा। समी हसे ततो नो अभयम कुरु सन्नाः कुरु प्रजाभयम भयन्नः पशुभयः। ओम समं भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदां ठहर जाइए। सन्नाः कुरु प्रजाभयम भयन्नः पशुभयः। आराम से गीला है। बस रुकाइए। इसका डायरेक्शन बदल देंगे। हाँ और ये गोल को साइड में करता भैया। जब तक वर और वधू एक दूसरे से शब्दों के माध्यम से न जुड़े, भाव को न स्वीकार करें, तब तक वामांग को स्वीकार नहीं किया जाता। सो दोनों प्राणी उपरोक्त वचनों का निर्वाह जीवन पर्यंत करें तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। तो सर्वप्रथम कन्या आपको अपने शब्दों से जोड़ना चाहती है। सो इस प्रकार है, यदि आप उपरोक्त भावों को स्वीकार करते हैं तभी मैं आपके वामांग को स्वीकार करूंगी, अन्यथा अभी भी कुछ नहीं गया। चलिए ठीक है। तो कन्या सबसे पहले कहती है कि एक मुखे ऊर्जे विपने चतवारी पंच पशुभ्यो षट ऋतुभ्यो सप्त शतुभ्यो। कि हे नाथ, आज से मैं आपकी साधर्मणी के भाव को स्वीकार करती हूँ, अर्धांगिनी बनती हूँ। सो मेरी इन बातों को सदा ध्यान रखना। यज्ञ हवन करेंगे तो दोनों प्राणी साथ में मिलते रहेंगे। धर्म से संबंधित यज्ञ हवन से तात्पर्य धर्म संबंधित जो भी कार्य करेंगे तो दोनों प्राणी साथ में मिलकर करेंगे। तीर्थ प्रदेश जाएंगे तो दोनों साथ में ही जाएंगे, अकेले चेष्टा भी न सके। महिलाओं के बीच में कभी भी अपमानित न करें। 6 ऋतुओं में अपनी जीवन संगिनी का कहना माने, क्योंकि वो सिर्फ आपको स्वीकार करके ही आपकी जीवन संगिनी बनने के भाव को समझेगी। इन वचनों को यदि बार अंगीकृत करते तो दाम्पत्य जीवन बहुत स्वीकार है। चलिए बताइए पहली डेट क्या करूँ उसमें? कैसे कर दो? मतलब ये ऐसे करना पूरा सारे बिगाड़ दो उसको एक पूरा कि हमने कन्या के उपरोक्त भाव को स्वीकार किया। ठीक। अब आप भी अपने शब्दों से कन्या को जोड़ेंगे तो आपके पुरोहित जी का वाचन करेंगे। खैर मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन साथ में है तो इन्हें भी मौका दिया जाए। नहीं अब हमारे पार्वती जी जब उठ के चलती वही बाम बाजू में तो शंकर जी ने रोक दिया, सीधा हाथ इनके कंधे पर रख दिया, सीधा हाथ कंधे पर रख दी। पार्वती जी ने रोक दिया। शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी आओ उठा लो, आपने जो है 7 वचन मांगे, हमको 14 वचन चाहिए। तो पार्वती जी कहने लगी प्रभु आप मर्द हैं, हम स्त्री हैं, हम आपकी बराबरी तो नहीं कर पाएंगे। तो महादेव जी बोले 7 के 7 तो दो। तो पार्वती जी बोली कि हम आपको 5 वचन दे सकती हैं। तो महादेव जी बोले चलो ठीक है 5 ही दो। तो उद्याने मद्यपाने पिताग्रहे गमनम च, उद्याने मद्यपाने पिताग्रहे गमनम च, शास्त्रम वस्त्रम कुशील वस्त्रम। उद्यान नाम वन का है, उद्यान नाम दोपहर का है, उद्यान नाम आदि रात्रि का है। तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती जी आप आदि रात्रि को घर से अकेले नहीं निकलेंगी, वन में नहीं जाएंगी और दोपहर को नहीं जाएंगी अकेली। तो पार्वती जी कहने लगी प्रभु इसमें शंका है। महादेव जी ने कोई शंका व्यतीत नहीं की, लेकिन पार्वती जी बहुत चालाक गई। उन्होंने कहा शंका है, क्या शंका है? आधी रात्रि को घर में अगर चोर आ जाए तो क्या करें? दोपहर को अगर घर में अग्नि लग जाए तो क्या करें? तो महादेव जी बोले आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति, आपत्तिकाल में कोई मर्यादा नहीं होती है, लेकिन बार बार नहीं आनी चाहिए। उद्याने मद्यपानी, मद्यपानी कहते हैं शराबी को, और मदस्युक्त हाथी को।
तो पार्वती जी ने कहा प्रभु आप कह रहे हैं कि शराबी को नहीं देखना चाहिए, गली में अगर झूमता हुआ जा रहा है तो उसको नहीं देखना चाहिए, अगर गली में जा रहा है तो अपने किवाड़ बंद कर लो। तो पार्वती जी ने कहा प्रभु इसमें भी शंका है क्या, कि अगर पति शराब पीता हो तो क्या करे। तो महादेव जी बोले अगर पति दारू पी के घर में आ जाए और वो आपको मालूम पड़ जाएगा पति दारू पी के आया है, तो उसको खाना मांगे खाना दे दो, पानी मांगे पानी दे दो, उसको सो जाने दो। सुबह देखना, फिर फिर सुबह देखना है, फिर सुबह जो कुछ आपने कहा विवाद बढ़ेगा, हाँ। भाई झगड़ा होगा, सुबह तो निपटेंगे। महादेव ने कहा पार्वती जी चलो ठीक है ये भी स्वीकार है। पिता रहे गमनम च, पिता के घर कभी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जैसे सती जी बिना बुलाए राजा दक्ष के यहाँ गई थी तो उनका शंकर जी का अपमान देख करके यज्ञ में उनको भस्म होना पड़ा। तो पिता के घर कभी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए कौन जाना चाहिए, जब के अनमन हो, ऐसे दोनों वो अनमन न हो तो चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो पारंगन पे बिना बुलाई जाती है, भैया ध्वज पे कोई पिता ये नहीं कहता कि हमारे बेटी की ध्वज पर तुम बहना सुताई जाती है। तो महादेव जी ने कहा पार्वती जी वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अपना हित माने, मायके में कोई अनमन न हो तो चली जाए, और अगर मायके में कोई अनमन है तो कदापि नहीं जाए। पति की आज्ञा के अनुसार ही मायके में जाना चाहिए अगर अनमन है तो। शास्त्रम वाक्यम कुचिल वस्त्रम, तो चौथा वचन है कि महादेव जी ने कहा पार्वती जी अपना पति कैसा भी हो, मूर्ख हो, लगड़ा हो, पिबड़ा हो, कैसा भी हो, हमेशा अपने पति की प्रशंसा करो। दूसरे का पति कितना भी सुंदर हो उसकी प्रशंसा मत करो। तो पार्वती जी कहने लगी प्रभु इसमें भी शंका है। क्या शंका है कि जब वर महोदय विवाह करने के लिए जाते हैं तो समस्त स्त्री पुरुष उनकी प्रशंसा करते हैं कि वर तो बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर है। तो महादेवी ने कहा पार्वती जी जब तक उसके सर पे मुकुट बना हुआ है, मोहर बना हुआ है, तब तक उसमें भगवान का अंश है, तब तक उसमें भगवान का अंश है। और कन्या लक्ष्मी रूपा होती है, वर भगवान रूप होता है उस समय। लेकिन बार बार उसकी प्रशंसा न करें, अपने पति की प्रशंसा करें। शास्त्रम वाक्यम, शास्त्री जी पार्वती जी ने कहा कि प्रभु व्यास गद्दी पे पंडित जी जब उपदेश करते हैं तो समस्त स्त्री पुरुष उनकी प्रशंसा करते हैं। तो महादेवी ने कहा पार्वती जी जब तक व्यास गद्दी पे पंडित जी बैठे तब तक उनमें भगवान का अंश है, और जब वो व्यास गद्दी से नीचे आ जाए तो उनकी प्रशंसा कदापि नहीं करना की जाए। तो महादेवी ने कहा पार्वती ये वचन हमको स्वीकार है। तो आप अग्नि को साक्षी करके दोनों लोग कहें, सीधा आप निकालो अग्नि की तरफ, ये वचन हमको स्वीकार हैं, स्वीकार हैं, स्वीकार हैं। कितनी बात लो स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। जी बिगाड़ देखिए भैया ऐसी हाथ रोक इधर देखिए मैं मारता जी बिगाड़ दी। अब आप लोग खड़े आ जाओ, आप इधर आ जाओ हम और इनको उस तरफ अब आर धाग नहीं होगा। तुम इस कुर्सी पे बैठूंगा। हाँ, ऐसे ही ये भी होगा वही। हाँ पीठ आया ही ये ऐसा 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 आप इधर आओ, आप इधर आओ। ऐसा इसको कहते हैं, इसको कहते भाई आओ हैं। इधर। हाँ हाँ छोड़ दीजिए, बैठ जाओ। ये पाटली बदल दो। पटरी बदल दो, कर लो ऐसे। हाँ वो आप चेंज कर लीजिए। चेंज कर लीजिए। हाँ बैठ जाओ। बैठ जाओ अपनी जगह। हाँ आओ करके ऐसे निकालो पहले पूरा। अब क्लियर आ रहा है। 3 बार लगाना, 5 बार 7 बार करो, 2 बार तो कन्या कर देती है, दूसरी कन्या होती है, बहन करती है। 5 बार करो तो कन्या होती है। ओम सिंदूरम रक्तम सिंदूरम रक्तम शोभनम सिंदूरम सिरवंदितम सिंदूरम धनवती कन्या। हाथ में रख लो उसको। सौभाग्यम देहि च पार्वती। हाथ पीछे कर लो आप, तो एक हाँ जी वाला रखो। सिंदूरम रक्तम शोभनम सिंदूरम सिरवंदितम। हाथ लगा हाँ लगाना चाहिए, भैया वाला रखो एक नीचे। मिनट तिलक लगाना चाहिए। कन्या पे भी भरवा। हाँ शोल्डर पे रखो लेफ्ट। सुहागन करो। चल इधर बैठ जाते हैं ऐसे। भगवान विष्णु मंगलम 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 पुंडरीकाक्षम मंगलम स्तनो हरि। मंगलम भगवान वीरो मंगलाय गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदांतो श्रीधर्मो नमोस्तुते।
मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय शिवो हर। अच्छे से उसको पिन कर ऐसे दीजिए। ऐसे दिखाओ। हाँ सो कर दो थोड़ा सा। देखो सामने देखो। देखो भैया इधर, भैया इधर स्माइल करिए। मुस्कुराइए। हाँ पीछे कहाँ सो। पहले गणेश भगवान पास लगा दो, यहाँ लगा दो। गणेश जी के सामने पहले के हाथ में दे दो, माथे से लगा दो। माथे पे स्वीकार करो, माथे पे प्रणाम स्वीकार करो कि भगवती मैं आपको प्रत्यक्ष मान के ये सूत्र को भी धारण करूं। चलो ठीक है। चल सीधे पैर में लगाना पड़ेगा। पूरी सिनेमैटिक है। क्या ये इनका है, इनका है मोबाइल, ये करेगी। अभी होगा 1-2 हफ्ते बाद, बहुत लंबे देख हाँ क्यों भैया चलिए कैसे ब्लॉग है ना सर जी, ब्लॉग चल रहा है। के बाद हाँ मम्मी पापा को बुलवा लीजिएगा, तिलक करेंगे, उलट पटेगा। हल्दी मेहंदी सब बाकी है, पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। लोई सौंप देंगे इसी बीच में। काम ही पूरे से रबनी है क्या? आसानी से लग जाता है, जो यहाँ चलता है। कहाँ से लाई है? कहाँ से? हाँ ये नीचे काशी का होता है ना, आसानी से। अपने यहाँ ही चलता है। उसका आगे चेंज होंगे फिर कैसे ही करना। अच्छा मैंने यहाँ यूपी में ज्यादा यही चलता है। यही चलते हैं अपने यहाँ तो वैसे। हैं? शादी में हाँ ये चलते हैं अपने यहाँ। ये चांदी के पहन। अरे मंडप में करने के बाद पहन सकते हो, मंडप से उठ गए परिवर्तित नहीं करते, हमेशा रहते हैं। सुस्थिर रहते हैं। उनको प्रत्यक्ष मानते हुए हम आपके पढ़ने संस्कार की पुष्टि कर रहे हैं। तो जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी और भगवती जानकी जी का पढ़ने संस्कार संपन्न हुआ, वैसे ही आज चिरंजीव अमन सभाकांक्षिणी अंकिता का पढ़ने संस्कार संपन्न हुआ। साक्षी है ध्रुव महाराज। उत्तर मुख हो जावे आप, चावल दाना ऊपर डाल देवे और उनके सिर को स्पर्श करा देवे, पूरी चावल ऊपर डाल दो, ऐसे करके और बरबर आस्ते से, बहुत आस्ते से, बहुत आस्ते से। हाँ, बस बोलिए ध्रुव महाराज की जय। चलो ठीक है, आप चलो मित्रों, ये तिलक कराने का प्रोसेस ये है कि अभी तक बिटिया बामांगी नहीं हुई थी। बामांगी होने के बाद में भी दर्द लगता है, तो उसमें एक गौदान देना है आपको। तो गौदान यदि आप यहाँ ना पहुँचा सके तो उसके बदले में कुछ मुद्रा इन्हें भेंट जरूर करना। आटा सीधो अन्नदान देना, 25, 5, 50 ग्राम सुपारी। और यहाँ पर पूरी रात जागने के बाद हो चुकी है सुबह, और वानी उठ के आ गई थी मेरे पास में मम्मा मम्मा करके। और पूरी रात बहुत ज़्यादा ठंड लगी, हम ठंड में कुकड़ते हुए यहाँ पर शादी करा दिए। लगभग पूरी शादी हो गई है, अब बस वो पंडित जी को जो दक्षिणा देनी है वो रह गया है, बाकी पूरी शादी हो गई है। इसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और सीधे होगी विदाई। तो यहाँ पर शादी हो गई है पूरी कंप्लीट। गौ ब्राह्मणाभ्यो सोममास्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु। बोलिए शंकर भगवान की जय। मंदिर है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चेव न जानामि। कराए तो सुमेरु पर्वत है, मणि से यदि आपकी तुलना करें तो मणि पत्थर है, कामदेव से यदि आपकी तुलना करें तो कामदेव की अंग नहीं है। एक बार और जब कन्या पक्ष ने अपने हृदय का जिगर वर पक्ष को भेंट दे दिया तो वर पक्ष का भी दायित्व बनता है कि आप साधुवाद तो देवे।
तो वर पक्ष के साधुवाद के भाव भी यही है कि हे संबंधी जी, आपने हमें लक्ष्मी जी के समान बहु प्रदान किया, अमृत के समान जल दिया, 56 प्रकार का भोजन दिया, द्रव और आभूषण दिए। आपके देने में किसी प्रकार की अतिरिक्त कोई कमी नहीं रही। आपको भी कोटि कोटि साधुवाद, आपने भी कोटि कोटि धन्यवाद। राधे 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 राधे। खड़े जाओ कोई भी। राधे राधे। फोटो नहीं है आपकी? मौसी की शादी में जाना है। कौन सी मौसी? अंकिता मौसी। कोई देख ही नहीं पाया, सब सो गए थे ना। ठंडी नहीं, मेरे को तो ठंड नहीं लग रही। और पीछे ले लो। और चलिए पहली बड़ी नहीं ना, इसमें वो वाला नहीं बन पाएगा, जो फूल है धनिया सब रख लेंगे। इसको खोलना देखना है कुछ। गला खराब है, आवाज भी निकल रही है। ऐसा लग रहा है ना। ठीक है, आ गया। एक बार साक्षी तो मिल रही क्या? मजा ही नहीं आया। हाँ। अरे फीलिंग तो लाओ, थोड़ी सी फीलिंग, थोड़ी वाली। क्या यार, हम हंसा दिए, तुम थोड़ी सी फीलिंग लाओ। अंकित जुट्टू मुट्टू वाली। अरे यार अरे यार, मैं बोल रही हूँ, उसके बाद भी नहीं आ रहा अभी। अरे तुम लोग, हाँ ये सही है, कल भी होता ना। अरे एक बार तो, अरे साक्षी तू ही करना, मिल तो। बाय बाय। ये आप सुन रहे वो है ना, हाँ सब वैसे चल जाए। बाय। हाँ बोल दिए, बता दिए। अभी कहाँ जाना? अभी ये भाई खड़े हैं यहाँ पर सामने ही। ये नेंग देना पड़ेगा भाइयों को। तुमको भैया भी आए तो थे। हम मिशन जा रही है। कंफ्यूज हो गया अमन, अब करना क्या है? नहीं, वो मौसी के पास बैठी बस ऐसे। ये पूरी शादी की सबसे लास्ट रस्म होती है, जिसमें जब गाड़ी
दुल्हे की जाती है दुल्हन को लेके। तो यहाँ पर भाई लोग रोकते हैं गाड़ी और फिर जो दूल्हा है वो नेक देता है पूरे सालों को, जितने भी साल हैं, और यहाँ पर साले बहुत ज़्यादा हैं। तो अमन की अच्छी खासी जेब खाली हुई थी और अमन ने अच्छा बड़ा अमाउंट दिया था सभी को, मतलब यहाँ पर मिले थे सभी के लिए। और जो ये गाड़ी दिख रही है ये अंकिता को उपहार के रूप में चाचा चाची की तरफ से मिली है। क्या गाड़ी का नाम है? ये क्रेटा है। तो ये क्रेटा मिली है अंकिता को चाचा चाची की तरफ से उपहार गिफ्ट। इसको हम दहेज नहीं कहेंगे क्योंकि ये हमने अंकिता को गिफ्ट दिया है शादी का, और शादी का गिफ्ट को आप दहेज का नाम दे सकते हैं या जो भी, बट ये उपहार है क्योंकि सामने से किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं थी, हमने खुशी खुशी दिया था। और ये है सारे भाइयों की जो रस्में हैं वो हो रही है यहाँ पर। अब बस यहाँ पर दक्षिणा दी जाएगी और उसके बाद में गाड़ी आगे जाएगी और फिर शादी हमारी संपन्न हुई। पहले लगवा लेते, सस्ते भी पड़ते। भैया भैया ठीक और आगे रोकेंगे फिर फास्टैग से पेमेंट होगा भाई। फोन पे चल रहा है। अरे आराम से बोला, आराम से भैया, आराम से भैया। बाय मिसी बाय। गए 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 देखना भैया बगाने दिखे।